नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं संदीप टेल्स बाय संदीप में लेकर आया हूँ आपके लिए एक्शन और मिस्ट्री से भरपूर कहानी शर्लॉक होम्स की। यह कहानी शर्लॉक होम्स की कहानी का पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आयरीन एडलर से, जो कि प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी का एक पैकेज डिलीवर करने डॉक्टर हॉफमैन के पास आई होती है। दरअसल डॉक्टर हॉफमैन ने हाल ही में प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी के कहने में किसी की सर्जरी की थी। डॉक्टर हॉफमैन द्वारा पैकेज लेने के बाद डॉक्टर भी एडलर को एक लेटर पकड़ा देता है। डॉक्टर हॉफमैन जैसे ही वो पैकेज खोलने को होता है, पैकेज के खुलने से पहले ही वहाँ शर्लॉक होल्म्स आकर उसे पूरा खुलने से रोक लेता है। बाद में डॉक्टर हॉफमैन, शर्लॉक होल्म्स और एडलर को ये पता चलता है कि उसके अंदर तो बॉम्ब है। एडलर को कुछ समझ नहीं आता, वो वहाँ से जा ही रही होती है। तभी शर्लॉक होम्स उससे वो लेटर ले लेता है। एडलर लेटर वापस लेने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है और वहाँ से चली जाती है। शर्लॉक बॉम्ब को ठिकाने लगाने का जुगाड़ करता है। इस दौरान वो डॉक्टर हॉफमैन को बताता है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जो कोई भी तुम्हें ये पार्सल देना चाहता है वो ज़रूर तुम्हें मारना चाहता है। और शर्लॉक उस बॉम्ब को एक मम्मी के केस में फेंककर वहाँ ब्लास्ट होने से रोक लेता है। और ऐसा करने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो डॉक्टर हॉफमैन वहाँ से जा चुका होता है। जब वो वहाँ से बाहर जाकर देखता है तो वो देखता है कि डॉक्टर हॉफमैन बाहर मरा पड़ा होता है, और ऐसा प्रोफेसर मोरियार्टी के कहने में किया गया होता है। वहीं दूसरी ओर जब एडलर प्रोफेसर मोरियार्टी को मिलने जाती है तो मोरियार्टी को पता चलता है कि एडलर अपना काम करने में नाकाम रही और शर्लॉक ने वो लेटर हासिल कर लिया है जो एडलर को डॉक्टर हॉफमैन ने दिया था, जिससे मोरियार्टी को गुस्सा आ जाता है और वो एडलर को जहर देकर मार देता है। दरअसल मोरियार्टी नहीं चाहता कि उस लेटर की इन्फॉर्मेशन शर्लॉक के हाथ लगे। घर में डॉक्टर जॉन वॉटसन शर्लॉक होम्स को मिलने आता है तो शर्लॉक उसे बातों ही बातों में बताता है कि ये जितनी भी हत्याएं, टेररिस्ट अटैक्स या बिजनेस की खरीद हो रही है, ये सब प्रोफेसर मोरियार्टी की तरफ इशारा कर रही है। इन सब में प्रोफेसर मोरियार्टी शामिल है। शर्लॉक वॉटसन को बोलता है कि इससे पहले मोरियार्टी अपने बुरे मकसद में सफल हो, हमें उसे रोकना पड़ेगा। अब क्योंकि वॉटसन की शादी नज़दीक होती है, शेरलॉक और वॉटसन दोनों मिलकर वॉटसन की बैचलर पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में वो शेरलॉक के भाई माइक्रॉफ्ट से मिलते हैं। माइक्रॉफ्ट उन्हें बताता है कि यूरोप के हाल बेहाल है, वहाँ कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि शर्लॉक पार्टी में मैडम शिम्जा नाम की एक फॉर्च्यून टेलर से मिलता है। ये वही है जिसके भाई का लेटर शर्लॉक होम्स एडलर से ले लेता है। शर्लॉक होम्स मैडम शिम्जा को उसके भाई रीनी का लेटर देता है। मैडम शिम्जा जब लेटर खोलती है तो वो देखती है कि उस लेटर में उसके भाई की एक फ़ोटो बनी होती है। शिम्जा लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें मेरा चेहरा तो याद होगा, तुम अब मेरे चेहरे को दोबारा कभी नहीं देख पाओगी। मैं अब मेरे जीवन का मकसद जानता हूँ जिसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। शिम्जा के लेटर पढ़ने के बाद शर्लॉक शिम्जा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे भाई का ऐसा क्या मकसद है, पर शिम्जा इसका कोई जवाब नहीं देती और वो शर्लॉक को वहाँ से जाने को कहती है। शर्लॉक उसे सावधान करते हुए बोलता है कि तुम्हारा अगला क्लाइंट तुम्हें यहाँ मारने आया है। शर्लॉक जानता है कि यह आदमी मोरियार्टी का भेजा हुआ है और इसी के साथ शर्लॉक और उस आदमी के बीच ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें शर्लॉक उसे पूरी तरह धराशायी कर देता है और शर्लॉक होम्स शिम्जा को बचा लेता है और शिम्जा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर वॉटसन और मैरी की फाइनली शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रोफेसर मोरियार्टी का आदमी शर्लॉक को बताता है कि प्रोफेसर मोरियार्टी तुमसे मिलना चाहते हैं, और अब फाइनली वो वक्त आता है जब शर्लॉक प्रोफेसर मोरियार्टी से पहली बार मिलता है। दोनों बड़े सभ्य तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं। प्रोफेसर मोरियार्टी शर्लॉक से वॉटसन की शादी के बारे में पूछता है। जवाब में शर्लॉक बोलता है अब वॉटसन की शादी हो चुकी है, अब वो इन सब से दूर है। दरअसल ये शर्लॉक का एक इशारा होता है ये बोलने का कि वॉटसन अब उसके साथ नहीं है, इसलिए आगे जो कुछ भी होगा उसमें वॉटसन को शामिल न किया जाए। जिसके जवाब में मोरियार्टी बोलता है कि
शर्लॉक, तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा। तुम मेरे काम में एक बड़ी बाधा बन रहे हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पर शर्लॉक होम्स ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके जवाब में प्रोफेसर मोरियार्टी उसे एडलर का रुमाल दिखाता है, जिसमें खून लगा हुआ होता है, जिसका इशारा शर्लॉक समझ जाता है कि मोरियार्टी एडलर को मार चुका है। इस बात से शर्लॉक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शर्लॉक और एडलर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। मोरियार्टी आगे इशारों में बोलता है कि मैं नए शादीशुदा जोड़े को शादी का तोहफा जरूर भिजवाऊंगा। कहानी में आगे वॉटसन और मैरी को दिखाया जाता है, जो अपने हनीमून के लिए ट्रेन से जा रहे होते हैं। वहीं मोरियार्टी ने अपने आदमी भेज रखे होते हैं, जो वॉटसन और मैरी को मारने आए हुए होते हैं। पर वहीं शर्लॉक होम्स वॉटसन और मैरी को मोरियार्टी के आदमियों से बचाने के लिए अपना भेष बदलकर पहुंच जाता है। मैरी की सुरक्षा के लिए शर्लॉक उसको ट्रेन से नीचे पानी में फेंक देता है, जहां उसे बचाने माइक्रॉफ्ट पहले से ही मौजूद होता है। और आगे शर्लॉक वॉटसन के साथ मिलकर मोरियार्टी के आदमियों को धूल चटा देता है और उन्हें मार गिराते हैं। आगे शर्लॉक और वॉटसन शिमजा से मिलने पेरिस चले जाते हैं, जहां वॉटसन शिमजा को बताता है कि तुम्हारा भाई एक खतरनाक आदमी के साथ मिल गया है, जिसे लगता है कि रीनी ने तुम्हें कुछ ऐसा बताया है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। जवाब में शिमजा बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं जानती, वो तो खुद रीनी को 1 साल से ढूंढ रही है। शर्लॉक होम्स बोलता है कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, भला वो तुम्हें ऐसा कोई संदेश क्यों लिखेगा जो तुम्हें खतरे में डाल दे। वॉटसन शिमजा से पूछता है कि क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ और भेजा है, तो शिमजा हाँ में जवाब देती है और उसे कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जो उसके भाई रीनी ने भेजी होती है। शर्लॉक और वॉटसन उन ड्राइंग्स की जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में उन्हें एक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पता चलता है, जहां के पेपर में ये ड्राइंग्स बनी हुई होती हैं। शिमजा को आइडिया लग जाता है कि उसका भाई अराजकतावादियों के ग्रुप में दोबारा गया होगा, क्योंकि उसका भाई और शिमजा पहले भी उनके लिए काम कर चुके थे। शिमजा को आइडिया लगता है कि उसका भाई उन लोगों के लीडर, जो कि उसके भाई रीनी का दोस्त भी है, उससे मिलने गया होगा। शिमजा, शर्लॉक और वॉटसन तीनों मिलकर लीडर रवाशे से मिलने चले जाते हैं। रवाशे से मिलने पर शिमजा उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। रवाशे उसे बताता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। वॉटसन बोलता है कि रीनी ने एक खत लिखा था, जिसमें यहाँ पर बनाए गए पेपर का इस्तेमाल किया गया है। रवाशे बताता है कि उसे कुछ और काम देकर यहाँ से कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया है। जिसने रीनी को भेजा वो आदमी भी तुम दोनों की तरह ही एक इंग्लिशमैन है, जिसके पास पावर है, पैसा है। उसने हमें हमारा मकसद पूरा करने में मदद करी। बदले में हमने उसे उसकी आतंकवादी गतिविधियों को पूरा करने में मदद की। पर अब मेरा काम खत्म हो चुका है। वॉटसन उससे पूछता है कि तुमने उसके कहने में एक और बम लगाया है, हमें बताओ वो बम तुमने कहाँ लगाया है। रवाशे बोलता है अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरे बीबी और बच्चों को मार डालेगा, और ऐसा कहने के बाद वो खुद को गोली से शूट कर लेता है। गोली की आवाज़ रवाशे के आदमियों को सुनाई दे जाती है। वो शर्लॉक और उसकी टीम की तरफ बढ़ते हैं, पर शर्लॉक और उसकी टीम वहाँ के एक सीक्रेट रास्ते से वहाँ से बाहर की ओर निकल जाते हैं। बाहर जाते वक्त शर्लॉक सीक्रेट रास्ते में बॉम्ब बनाने का सामान और ओपेरा का एक बोर्ड देखता है। वो समझ जाता है कि जरूर ओपेरा में ही बॉम्ब रखा गया होगा। वो सभी ओपेरा की तरफ दौड़ पड़ते हैं, पर बाद में शर्लॉक को पता चलता है कि उसकी डिडक्शन गलत है। ये सब बस मोरियार्टी की चाल होती है। शर्लॉक तुरंत जानने की कोशिश करता है कि उससे कहाँ चूक हुई। तभी उसको याद आता है कि जब वो रवाशे से मिलने जा रहे थे तो वहाँ कुछ लोग एक बहुत बड़ा केक पास ही किसी होटल में ले जा रहे थे। अब शर्लॉक समझ जाता है कि बॉम्ब कहाँ है, लेकिन इससे पहले वो उस होटल में पहुँचते उस होटल में एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ मौजूद सारे बिजनेसमैन बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाते हैं। जब शर्लॉक और वॉटसन जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब ब्लास्ट तो बस एक छलावा था, ताकि एल्फ्रेड की मृत्यु को छुपाया जा सके, जिसको मोरियार्टी का आदमी मोरैन बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त गोली से मार देता है। आगे की कार्यवाही करने के लिए वो तीनों अब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शर्लॉक बताता है कि कल हुए बॉम्ब धमाके का उद्देश्य सिर्फ एल्फ्रेड को मारना था। वॉटसन बोलता है कि वो एल्फ्रेड बंदूक बनाता है, वो हथियारों की कंपनी का मालिक है। शर्लॉक बीच में बोलता है कि कुछ दिन पहले ही किसी ने उसकी कंपनी के अधिकांश शेयर खरीद लिए थे। वॉटसन समझ जाता है और बीच में बोलता है कि ये पक्का मोरियार्टी है। शर्लॉक उन दोनों को बताता है कि मैंने सीक्रेटली पता किया है
क्योंकि मोरियार्टी अब एल्फ्रेड की मृत्यु के बाद एल्फ्रेड की हथियार कंपनी का मालिक बन चुका है। मोरियार्टी अपनी कंपनी देखने जर्मनी जा रहा है। हम सब उसका पीछा करेंगे। पर बम विस्फोट के कारण फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब क्योंकि शिमजा बॉर्डर के गुप्त रास्तों से वाकिफ है, शर्लॉक और उसकी टीम गुप्त रास्तों के माध्यम से जर्मनी की हथियार फैक्ट्री की ओर बढ़ जाते हैं। शर्लॉक और वॉटसन दोनों मिलकर हथियार फैक्ट्री की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर शर्लॉक वॉटसन को माइक्रॉफ्ट को एक टेलीग्राम भेजने को बोलता है और खुद अकेला फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर घुसने में जो उसे दिखता है वह उसे भौंचक्का कर देता है। वहां बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, पर इतने में प्रोफेसर मोरियार्टी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और मोरियार्टी के सामने पेश कर देते हैं। प्रोफेसर मोरियार्टी अब शर्लॉक को इंटेरोगेट करता है कि तुमने यहाँ से जो टेलीग्राम भेजा वो किसको भेजा। शर्लॉक उसे बोलता है कि तुम एक बहुत खतरनाक इंसान हो। तुमने धीरे धीरे सभी व्यापार में अपनी पकड़ जमा ली। एक सुई से लेकर बम तक सभी चीज़ों के व्यापार में तुम्हारा कंट्रोल है। अब जब तुम्हारे हाथ में इनकी सप्लाई की पावर है, तुम मुनाफा कमाने के लिए इनकी डिमांड्स क्रिएट करना चाहते हो, जिसके लिए तुम दो देशों के बीच युद्ध करवाना चाहते हो। वहीं दूसरी ओर वॉटसन शर्लॉक को बचाने के लिए मोरन से गन फाइट कर रहा होता है। मोरन एक बेस्ट शूटर होता है। वो लगातार वॉटसन पर गन से हमला कर रहा होता है। दूसरी तरफ मोरियार्टी शर्लॉक के कंधे की हड्डी में एक हुक के जरिए उसे लटका देता है, जिससे शर्लॉक की चीखें निकल जाती हैं। मोरियार्टी अपना सवाल दोबारा दोहराता है कि बताओ तुमने वो टेलीग्राम किसे भेजा है। शर्लॉक उसे बताता है कि उसने वो टेलीग्राम माइक्रॉफ्ट को भिजवाया है। वहीं दूसरी ओर वॉटसन और मोरैन की गन फाइट में मोरैन लगातार वॉटसन की तरफ फायर कर रहा है। वॉटसन मौका देखकर एक बड़ी कैलिबर गन के पास चला जाता है। वो वहां से मोरैन की तरफ उस बड़ी कैनन से फायर करता है, जिससे वो इमारत तहस नहस हो जाती है। यह इमारत जाकर उस वेयर हाउस में गिर जाती है जहां मोरियार्टी और शर्लॉक होम्स होते हैं। वॉटसन वहां से तुरंत शर्लॉक की तरफ बढ़ता है और उसे वहां से बचा के भगा लेता है। मोरियार्टी और उसके आदमी शर्लॉक और उसकी टीम पर धावा बोल देते हैं और लगातार फायरिंग करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पर शर्लॉक और उसकी टीम बच निकलने में कामयाब होते हैं और वो ट्रेन के माध्यम से माइक्रॉफ्ट से मिलने चले जाते हैं। खाने में जब सभी बैठे हुए होते हैं तो वॉटसन माइक्रॉफ्ट से पूछता है, मैंने तुम्हें टेलीग्राम भेजकर बोला था कि पीस समिट को कैंसिल कर दो, आखिर तुमने वो पीस समिट कैंसिल क्यों नहीं किया? माइक्रॉफ्ट बताता है कि मैंने वो टेलीग्राम अपने सुपीरियर्स को दिखाया था, पर मोरियार्टी खुद इस पीस समिट का एडवाइजर है। मोरियार्टी ने बहुत चालाकी से अपने कदम बढ़ाए हैं और उसके बहुत दूर तक कांटेक्ट है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के लेवल तक। उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तुम्हें मुझे सबूत देने पड़ेंगे। वॉटसन बोलता है क्योंकि वो बहुत शातिर और चालाक है, वो अपने सबूत नहीं छोड़ता। शिमजा पूछती है, भला मोरियार्टी उस पीस समिट में बम क्यों फुड़वाएगा जहां सभी देशों के एम्बेसडर मौजूद होंगे? वॉटसन बीच में बोलता है, अगर सभी एम्बेसडर बम धमाके में मर गए तो सभी देश आपस में मिल जाएंगे, जो प्रोफेसर मोरियार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगा। तभी शर्लॉक होम्स बोलता है, इस बार बम नहीं बल्कि हत्या होगी और इस हत्या को अंजाम देगा शिमजा का भाई रेने। शर्लॉक और उसकी टीम पीस समिट के दौरान वहां पहुंच जाते हैं। बाकी सभी अलग अलग देशों के एम्बेसडर और प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद होते हैं। साथ ही मोरियार्टी भी वहां पहुंच जाता है। माइक्रॉफ्ट वॉटसन और शर्लॉक को सभी राष्ट्रपतियों और राजदूतों की पहचान करवा रहा होता है। तभी शर्लॉक बताता है कि रीने को एक ऐसे वक्त की तलाश होगी जब सभी लोग साथ में लाइन में खड़े हों ताकि रीने सामने से गोली चला पाए। शर्लॉक माइक्रॉफ्ट से पूछता है कि क्या यहाँ ऑफिशियल फोटोग्राफी होने वाली है? माइक्रॉफ्ट बोलता है, जी हाँ, ठीक 28 मिनट बाद। सभी मिलकर रीनी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन रीनी को ढूंढें तो ढूंढे कैसे? वो तो किसी और ही भेष में है। दरअसल रीनी की प्लास्टिक सर्जरी हो रखी होती है, जो इस कहानी में दिखाए सबसे पहले डॉक्टर हॉफमैन ने ही की थी। शर्लॉक वॉटसन के साथ मिलकर अपनी डिडक्शन करता है कि इस पीस समिट में आए सभी राजदूतों में से ही कोई एक रीने है। अगर उन्होंने रैन को ढूंढने में कोई भी गलती की तो विश्व युद्ध तैयार है, क्योंकि इस पीस समिट में जिस भी देश का राजदूत रीने बना हुआ है, अगर रीन किसी भी दूसरे देश के राष्ट्रपति को गोली मारेगा तो उस दूसरे देश पर पूरी जिम्मेदारी जाएगी।
जिस देश का राजदूत रीने बना हुआ है। शर्लॉक रीने के ढूंढने का काम वॉटसन और शिम्जा पर छोड़कर मोरियार्टी से मिलने चला जाता है। शर्लॉक मोरियार्टी को एक चेस गेम खेलने की पेशकश करता है। दोनों साथ में एक चेस की गेम खेलना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में फोटो सेशन चालू हो जाता है और इससे पहले रीने अपने काम को अंजाम देता है, वॉटसन वेटर के ग्लास को अपने हाथों से धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो रीनी है, जो कि एम्बेसडर बना हुआ है, वो इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पर लेट से रिएक्ट करेगा क्योंकि वो अपने रोल को निभाने में फोकस्ड होगा। और इतने में ही वॉटसन लेट रिस्पॉन्स किए गए एम्बेसडर को पहचान लेगा और रीने पकड़ा जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ग्लास गिरने से सभी का ध्यान उस जगह चला जाता है, सिवाय रेने के, जो एक नकली एम्बेसडर बना हुआ है। शिम्जा तुरंत अपने भाई रेने को पहचान लेती है और उसके पास चली जाती है और वो उससे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रेने मना कर देता है और वो गन निकालकर राष्ट्रपति को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। और इसी से प्रोफेसर मोरियार्टी के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। जब रेने को ले जाया जा रहा होता है तो प्रोफेसर मोरियार्टी का शार्प शूटर रीनी को जहरीली गोली से शूट करके मार डालता है, जिससे रीनी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब सारी कहानी प्रोफेसर मोरियार्टी और शर्लॉक होम्स की तरफ मुड़ती है। दोनों अपनी चेस की गेम खेल रहे होते हैं। दोनों को पूरी स्थिति की खबर है। मोरियार्टी अपनी चाल नाकाम होने से काफी गुस्से में होता है, पर वो शर्लॉक से बोलता है, भले ही तुमने मेरी चाल नाकाम कर दी, पर अभी भी मेरे पास अपार संपत्ति है। ये युद्ध आज नहीं तो कल होकर ही रहेगा। मैं बैंडेज से लेकर बुलेट्स तक का मालिक बना रहूंगा और जब लोगों को मेरे हथियारों की ज़रूरत होगी तब मैं उन्हें वो मुहैया कराऊंगा। मुझे बस करना है वेट। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि ये दोनों वर्बली चेस खेलने लगते हैं। शर्लॉक वर्बली चेस में मोरियार्टी को चेक देता है। मोरियार्टी बोलता है, खेल खत्म हो चुका है होम्स। शर्लॉक आगे बोलता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी संपत्ति अब तुम्हारी नहीं रही। शर्लॉक आगे अपनी सारी चालें रिवील करता है। मैंने तुम्हारे कई लेक्चर्स अटेंड किए। मैं तुम्हारी सीक्रेट डायरी के बारे में जानता हूँ, जिसमें तुम सीक्रेट कोड के माध्यम से सारी जानकारियाँ कोड के रूप में लिखते हो। मैंने ये सब तुम पे निगरानी रखते हुए पाया। मैंने कई बार तुमसे वो डायरी लेने की कोशिश की। कई बार मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा। मोरियार्टी शर्लॉक की इन सभी बातों से पागल सा होने लगता है। मोरियार्टी अपनी डायरी खोजता है। शर्लॉक आगे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी डायरी लंदन में सुरक्षित पहुंचवा दी है, जहां मेरे साथी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मैरी, जो कि लंदन में है, उस सीक्रेट डायरी के सीक्रेट कोड्स आसानी से डिकोड कर लेती है, जिससे मोरियार्टी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। और साथ ही साथ शर्लॉक वर्बली चेस में मोरियार्टी को हरा देता है। अब क्योंकि मोरियार्टी बहुत गुस्से में होता है, वो शर्लॉक को धमकी देता है, एक बार मेरा यहाँ का काम हो जाए, मैं सबसे पहले वॉटसन और उसकी पत्नी मैरी को एक दर्दनाक मौत दूंगा। अब क्योंकि शर्लॉक और मोरियार्टी के बीच फाइट होने वाली है, शर्लॉक फाइट की सारी रणनीति और आगे होने वाले सारे फाइट मूव्स पहले ही डिड्यूस कर लेता है, पर मोरियार्टी भी इस खेल को अच्छे से जानता है। वो भी फाइट के सारे आगे के मूव्स पहले से ही डिड्यूस कर लेता है, जिसके रिजल्ट में शर्लॉक जान जाता है कि उसकी हार इस फाइट में तय है। मोरियार्टी एक अच्छा बॉक्सिंग फाइटर है। अब क्योंकि शर्लॉक समझ जाता है कि उसका फाइट करना बेकार है, वो मोरियार्टी का हाथ पकड़ लेता है और बालकनी से पानी के वाटरफॉल की तरफ मोरियार्टी को लेकर कूद जाता है। और इस प्रकार मोरियार्टी और शर्लॉक की जान चली जाती है। शर्लॉक के फ्यूनरल के बाद वॉटसन और मैरी अपने हनीमून में जाने की तैयारी करते हैं। तभी वॉटसन अपनी टेबल में पड़े एक पार्सल को देखता है। वह पार्सल खोलता है तो उसमें माइक्रॉफ्ट का ब्रीदिंग डिवाइस मिलता है, जो शर्लॉक ने पीस समिट में जाने से पहले माइक्रॉफ्ट से लेने की इच्छा की थी। वॉटसन को रियलाइज होता है कि शर्लॉक शायद जिंदा है। वॉटसन डिलीवरी मैन के बारे में मैरी से पूछने अपने ऑफिस से बाहर जाता है। तभी होम्स, जो कि वॉटसन के ऑफिस में छुपा हुआ होता है, वो वॉटसन का संस्मरण पढ़ने आता है और द एंड के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क का साइन ऐड कर देता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
इसी के साथ हमारी आज की कहानी का अंत होता है। मुझे आशा है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।